जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। ताज़ी हवा के झोंके सी एक ऐसी आवाज़ जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर उनके मन में आशा और प्रेम का एहसास जगा देती है। मधुबन खुशबू देता है सागर। एक ऐसे गायक जिनकी आवाज़ को भगवान की आवाज़ की उपाधि मिली और जिन्हें भारतीय संगीत इतिहास के सबसे सम्मानित गायकों में से एक माना जाता है। जब दीप जले आना जब शाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनके गाए भजन से दक्षिण भारत के मंदिरों में दिन की शुरुआत होती है और जिनकी गाई आरती से मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, उन्हीं मंदिरों में इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हरिवरासनम स्वामी विश्वमोहनम हरिदधीश्वरम। क्या आप मानेंगे कि भारत जैसे सेक्युलर नेशन के नागरिक होने और विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रतीक माने जाने के बावजूद इन्हें सभी धर्मों में समान आस्था रखने के कारण दूसरे धर्म के साथ साथ अपने धर्म गुरुओं का भी विरोध झेलना पड़ा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। क्या आपको पता है कि एक ऐसे इकलौते गायक हैं जिन्हें इतने अवार्ड्स मिले कि इन्होंने खुद को और अवार्ड्स ना देने की गुजारिश की और इसके लिए एक खास वजह भी बताई। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके। और बेहद सम्माननीय इस गायक ने ऐसा क्या बयान दे दिया था कि इन पर स्त्रियों के अपमान करने का आरोप लगा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इस प्रतिभाशाली गायक को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा? बताएंगे इस महान गायक की जिंदगी की कई अनसुनी कहानियां और इनसे जुड़े कुछ विवाद। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। आना हो तुम बेहद हसी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत इतिहास के सबसे प्रतिभावान और सम्मानित गायकों में से एक कट्टासेरी जोसेफ येसुदास यानी के.जे. येसुदास की। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं। येसुदास उन चुनिंदा गायकों में से एक रहे हैं जिनके गीतों को हर वर्ग, उम्र और धर्म के लोग प्यार और सम्मान देते हैं। जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिरी ने इन्हें संगीत के लिए जीने वाला योगी कहा था, तो वहीं महान संगीतकार रविंद्र जैन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उन्हें भगवान ने कभी दृष्टि दी तो वो सबसे पहले येसुदास को देखना चाहेंगे। इससे येसुदास के कद और काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। येसुदास का जन्म केरल के फोर्ट कोच्चि में 10 जनवरी 1940 को एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनके पिता ऑगस्टीन जोसेफ मलयालम और कर्नाटक के शास्त्रीय संगीतकार और स्टेज आर्टिस्ट थे। बचपन से ही येसुदास को संगीत में रुचि थी और इनके पिता इनके पहले गुरु बने। वास्तव में येसुदास के पिता ने ही अपने बेटे में सभी धर्मों के प्रति भक्ति के बीज बोए, क्योंकि उन्होंने भी मंदिरों के साथ साथ चर्चों में भी भक्ति गीत गाए थे। अपने लड़के की नवजात संगीत प्रतिभा को पहचानने के बाद उन्होंने उसे छोटी सी उम्र से कर्नाटक संगीत में प्रशिक्षित किया। येसुदास की विलक्षण प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में फोर्ट कोच्चि में आयोजित होने वाली स्थानीय प्रतियोगिता में संगीत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया था। हाई स्कूल के बाद येसुदास ने त्रिपुनिथुरा संगीत विद्यालय में पढ़ाई की और बाद में त्रिवेंद्रम चले गए और प्रसिद्ध स्वाति थिरुनल संगीत एकेडमी में दाखिला लिया। उस समय के अन्य सभी स्टूडेंट्स की तरह इन्होंने प्रसिद्ध कर्नाटक गायक सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर से तालीम ली, जो कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। वहां इन्होंने कर्नाटक संगीत के महान गायक के.आर. कुमारस्वामी से भी संगीत सीखा। वहां फर्स्ट रैंक से पास आउट होने के बाद इन्हें एक फिल्म में गाने का ऑफर मिला। हालांकि बाद में इन्होंने प्रसिद्ध गायक चेम्बई वैद्यनाथ भागवतर के तहत अपनी शिक्षा जारी रखी। येसुदास ने 14 नवंबर 1961 को अपना पहला फिल्मी गीत जाति भेदम माथा द्वेषम गाया।
येसुदास उन 4 पंक्तियों को एक बड़ा आशीर्वाद मानते हैं जो उन्हें फिल्मों में अपना करियर शुरू करने के लिए गाने को मिली, क्योंकि ये केरल के सबसे सम्मानित संत कवि और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने लिखी थी। साल 1962 में आई ये मलयालम फिल्म कल्पदुकल थी, जो श्री नारायण गुरु के जीवन और उनके किए सामाजिक सुधारों पर आधारित थी। തൂവെളിച്ചം കോരി നിൽക്കും പൂക്കണിയല്ലേ ആകാശം താഴുന്നു। इसके बाद येसुदास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी विलक्षण प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। जल्द ही ये दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा गायकों में से एक बन गए। इनके गाए भजन इतने लोकप्रिय हुए कि तमाम मंदिरों में दिन की शुरुआत और कपाट बंद होने की आरती इनके गाए भजन से ही होती थी। शरण कीर्तनम स्वामी शक्तमानसम भरणलोलुपम। एक दशक तक दक्षिण भारतीय फिल्मों में गाने के बाद येसुदास को 1970s के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में ब्रेक मिला। इन्होंने पहला हिंदी गाना साल 1971 के फिल्म जय जवान जय किसान के लिए गाया था, लेकिन पहली रिलीज्ड फिल्म छोटी सी बात थी जिसमें इनका गाया गाना जाने मन बेहद लोकप्रिय हुआ। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। इन्होंने अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, विनोद मेहरा और जितेंद्र सहित हिंदी सिनेमा के कई प्रमुख अभिनेताओं के लिए हिंदी गाने गाए। हिंदी फिल्मों के लिए इन्होंने रविंद्र जैन, बप्पी लाहिड़ी, खय्याम, राजकमल और सलिल चौधरी सहित कई जाने माने संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। इनके सबसे लोकप्रिय हिंदी गाने 1976 की फिल्म चितचोर में थे, जिसका संगीत रविंद्र जैन ने दिया था। तू जो मेरे सुर मिला ले संग। येसुदास ने हिंदी फिल्मों में जितने भी गीत गाए लगभग सभी हिट रहे और हिंदी भाषी ना होने के बावजूद इनके हिंदी गानों को बहुत पसंद किया गया। लेकिन फिर भी ये एक आश्चर्य की बात रही कि कुछ संगीतकारों को छोड़कर दूसरे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इन्हें कभी अप्रोच नहीं किया। तब की कुछ खबरों और गॉसिप्स की माने तो बॉलीवुड में लॉबिंग करने वाले कुछ बड़े सिंगर्स और म्यूजिशियंस येसुदास के टैलेंट और साउथ इंडिया में इनके फेम को देख बॉलीवुड में इन्हें अपॉर्चुनिटीज ना मिलने देने की साजिश करने लगे। A lot of great singers are there, but the opportunity, most important thing, the composers has to give them good food. बेहद सरल स्वभाव वाले येसुदास को बॉलीवुड की ये लॉबिंग और पॉलिटिक्स रास नहीं आई और धीरे धीरे उन्होंने इससे दूरी बना ली। का करूं सजनी आए न बाल। जाने माने संगीतकार बप्पी लाहिड़ी ने साल 2012 में फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, येसुदास की आवाज़ भगवान को छू गई है। किशोर कुमार के बाद यही एक गायक थे जिन्होंने मेरे अंदर से सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकाला। वो एक योगी हैं, एक रहस्यवादी हैं जो जीवित हैं संगीत के लिए। वो आपकी धुनों को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं और उनका सुर एकदम सही लगता है। आप पहली बार में ही इसी ढंग से इन्हें पेश करने के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं। उनके साथ काम करने से मुझे अपने मधुर पक्ष के साथ जुड़ने का अवसर मिला। हिंदी में उनका बहुत कम उपयोग किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आज के हिंदी फिल्म संगीतकार उनकी प्रतिभा को समझें और उन्हें काम की पेशकश करें। खैर, येसुदास ने अपनी संगीत साधना जारी रखी और हिंदी, मलयालम, तमिल जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ रूसी, लैटिन और अरबी भाषाओं में लगभग 1 लाख गाने गाए। इन्होंने अहिंसा नामक एल्बम को संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी में नए जमाने और कर्नाटकी शैलियों के मिश्रण में रिकॉर्ड किया। मिडिल ईस्ट देशों में संगीत समारोहों में प्रदर्शन करते हुए इन्होंने कर्नाटक शैली में अरबी गीत गाए। अल्लाह अल्लाह रब्बुनल्लाह अल्लाह अल्लाह हस्बुनल्लाह। बताते चलें कि 70s के दशक में सोवियत संघ सरकार ने येसुदास को पूर्व सोवियत संघ में संगीत समारोहों में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। साल 1970 में इन्होंने केरल के संगीत नाटक एकेडमी का नेतृत्व किया था और ये एकेडमी के इतिहास में पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। येसुदास ने शांति के लिए संगीत के नारे के साथ तिरुवनंतपुरम में आतंकवाद के खिलाफ एक क्रॉस कंट्री म्यूजिकल अभियान भी शुरू किया। यही नहीं, इन्होंने सूर्य संगीत समारोह के लिए 36 बार प्रदर्शन किया। येसुदास की शादी 1 फरवरी 1970 को प्रभा से हुई।
इनके 3 बेटे हैं, विनोद, विजय और विशाल। इनके बड़े बेटे विनोद राजनीति में सक्रिय हैं और केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इनके दूसरे बेटे विजय येसुदास एक गायक और संगीतकार हैं जिन्होंने 2007, 2012 और 2018 में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। इनके तीसरे बेटे विशाल भी एक प्लेबैक सिंगर हैं। येसुदास की जिंदगी से जुड़ा एक अहम हिस्सा रहा है उनका हिंदुत्व आस्था को लेकर विवाद। दरअसल एक कैथोलिक परिवार से होने के बावजूद येसुदास का हिंदू धर्म में गहरा लगाव रहा है। बचपन से ही भगवान के भजन गाते हुए हिंदू धर्म में इनकी आस्था गहरी होती चली गई। येसुदास ने भगवान अयप्पा को समर्पित कई गाने गाए हैं जिनमें हिट गाना हरिवरासनम भी शामिल है। हरिवरासनम जी देवराजन द्वारा रचित एक भक्ति गीत है। हालांकि कई अलग अलग प्रसिद्ध गायकों द्वारा इस गीत की कई अलग अलग प्रस्तुतियां दी गई हैं, लेकिन केरल के सबरीमाला स्थित श्री अय्यप्पन मंदिर आधिकारिक तौर पर हर दिन हरिवरासनम के लिए येसुदास का गाया गीत बजाता है। त्रिदश पूजितं स्वामी चिंतितप्रदं हरिहरात्मजं। लेकिन दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है और ये सालों से बहस का मुद्दा रहा है। इस नियम का शिकार येसुदास भी रहे हैं, जिनकी हिंदू धर्म में अटूट आस्था होने के बावजूद दक्षिण भारत के कई मंदिरों में उनकी एंट्री रोक दी गई। 1950s के दशक में जब येसुदास अपने गुरु चेम्बई के साथ गुरुवयूर मंदिर दर्शन के लिए गए तो उन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। परेशान चेम्बई ने उस मंदिर के अंदर गाने से इनकार कर दिया जिसमें उनके पसंदीदा शिष्य के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। इसलिए उन्होंने बाहर पूरी रात एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। अफसोस की बात यह है कि जहां येसुदास के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध गीत गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में गाए गए हैं, फिर भी उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। We're discussing the controversy of KJ Yesudas, renowned playback singer who's not being allowed to enter the Guruvayur temple. Let's go across now to Mr. Yesudas. Mr. Yesudas, even if you are allowed entry into Guruvayur, एक बार उन्होंने टिप्पणी की थी कि अगर वो कॉकरोच या कीट भी होते तो उन्हें अंदर जाने दिया जाता, लेकिन अभी उन्हें भगवान के दर्शन या पूजा के लायक नहीं समझा जाता। इसी तरह एक गैर हिंदू होने के कारण मलप्पुरम के कदम्पुजा देवी मंदिर में भी येसुदास की प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी ओर कर्नाटक के कोल्लूर में मुकाम्बिका मंदिर में येसुदास का हमेशा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। दरअसल गायक हर साल अपने जन्मदिन पर अपने पूरे परिवार के साथ मुकाम्बिका मंदिर जाते हैं और उनके दर्शन के बाद गाते हैं। साल 2012 में संगीत उद्योग में अपना 50वां वर्ष पूरा करने पर उन्होंने मुकाम्बिका को अपना सम्मान भी दिया। केरल स्थित सबरीमाला मंदिर भी ऐसा ही है। येसुदास अपने पहले बेटे के जन्म के बाद 70s के दशक के अंत में पहली बार सबरीमाला मंदिर गए थे। ये उनकी धन्यवाद यात्रा थी क्योंकि उन्हें और उनकी पत्नी प्रभा को 8 साल तक निसंतान रहने के बाद एक बेटे का आशीर्वाद मिला था। हालांकि जन्म से ईसाई येसुदास ने चर्च में बैप्टिज्म लिया था और शादी की थी, लेकिन अपने संगीत के माध्यम से उनका हमेशा हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों से गहरा जुड़ाव रहा था। इसलिए उन्हें अयप्पा का दर्शन करना तर्कसंगत लगा क्योंकि इनके दर्शन कई वर्षों के बाद गर्भधारण करने पर अन्य निसंतान दंपत्ति भी किया करते थे। लेकिन इसके कारण साल 1981 में त्रिवेंद्रम के आर्च बिशप ने येसुदास के दूसरे बेटे को बैप्टिज्म देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पिता हिंदू मंदिरों का दौरा कर चुके थे। आहत येसुदास ने पलटकर आर्च बिशप से पूछा कि उन्होंने उनके पहले बेटे का बैप्टिज्म कैसे किया, जबकि ये तब भी सबरीमाला गए थे। बाद में येसुदास की पत्नी प्रभा ने आर्च बिशप के साथ बातचीत की और अपने बेटे को बैप्टिज्म दिलाया। ऐसे ही तिरुवनंतपुरम में अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने शुरू में उन्हें प्रवेश से मना कर दिया था, लेकिन साल 2017 में देवस्थम बोर्ड को एक हलफनामा देने के बाद इस मंदिर ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। इस हलफनामे में येसुदास ने घोषणा की थी कि ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इन्हें प्रवेश देने का वास्तविक अनुरोध 2014 में एक ऑनलाइन याचिका द्वारा शुरू किया गया था, जिस पर लगभग 700 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि येसुदास ने भगवान कृष्ण पर हजारों भक्ति गीत गाए थे और ये हर साल सबरीमाला और मुकाम्बिका मंदिरों का दौरा करते हैं और वहां इनके प्रवेश से मंदिरों या भक्तों के साथ कुछ भी भयानक नहीं हुआ है। इसमें यह भी कहा गया था कि श्री कृष्ण ने धर्म ग्रंथों में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया है कि वो गैर हिंदुओं की प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे।
कई सालों के इंतजार के बाद साल 2017 की विजयदशमी के दिन इन्हें पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाने की अनुमति दी गई। येसुदास ने एक बार इन सभी मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, मेरा पालन पोषण एक पारंपरिक ईसाई परिवार में हुआ और मेरे पिता ने मुझे सभी धर्मों से प्यार करना सिखाया। मैंने सभी धार्मिक पुस्तकों के गीत गाए हैं और विभिन्न धर्मों के मंदिरों में गया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान किसी विशेष मंदिर में नहीं रहते बल्कि सर्वव्यापी हैं। Let me thanks to the Almighty God, one only one. बेहद शांत और सौम्य स्वभाव वाले येसुदास सभी धर्म और जाति का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि लड़कियों के पहनावे और सेल्फी कल्चर पर दिए इनके कुछ बयानों ने इन्हें विवादों में घेर दिया और इनके फीमेल फैंस को आहत भी किया। पहली बार साल 2014 में येसुदास महिलाओं की जीन्स पहनने पर अपनी टिप्पणी के कारण विवादों में आ गए। उन्होंने महिलाओं की जीन्स पहनने का विरोध करते हुए कहा था कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उनके इस बयान की हर तरफ आलोचना हुई थी। तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक समारोह में येसुदास ने कहा था, जीन्स पहनकर महिलाओं को दूसरों के लिए समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। जो ढकने लायक है उसे ढका जाना चाहिए। इस तरह की पोशाक भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जिसमें सादगी और सौम्यता को महिलाओं के सबसे बड़े गुणों में गिना जाता है। जब महिलाएं जीन्स पहनती हैं तो लोग इससे परे की चीजों पर ध्यान देने के लिए ललचाते हैं और इस तरह उन्हें अवांछित काम करने के लिए मजबूर करते हैं। गायक की इस टिप्पणी को अनएथिकल और सेक्सिस्ट रिमार्क बताते हुए कई महिला संगठनों के साथ साथ आम जनता ने भी इसका विरोध किया था। Singer Yesudas has stirred a hornet's nest, saying that women should not trouble others by wearing dresses like jeans. Well, the 74-year-old singer said that jeans went against the Indian culture, which valued simplicity as the greatest quality of women. इसके बाद साल 2017 में सेल्फी कल्चर पर टिप्पणी कर येसुदास एक बार फिर विवादों का केंद्र बन गए थे। मलयालम वीकली मैगजीन कालकौमुदी को दिए अपने एक इंटरव्यू में येसुदास ने कहा था, 80s के दशक से पहले कोई भी लड़की फोटो खींचने के लिए नहीं कहती थी। ये विनम्र और संकोची बात थी। मैं नए कल्चर में कमियां नहीं निकाल रहा, लेकिन सेल्फी कल्चर के साथ लोग अब बहुत करीब आकर और बॉडी को टच करके फोटो खींचना चाहते हैं। मैंने लड़के और लड़कियों दोनों को चेतावनी दी कि वो ऐसा ना करें। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि कोई मेरे साथ फोटो लेना चाहता है, लेकिन शरीर को छू कर सेल्फी लेना मुझे पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। खैर, येसुदास को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें रिकॉर्ड 8 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, 5 बार दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और 43 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का राज्य पुरस्कार मिला, जिसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पुरस्कार भी शामिल हैं। कला के प्रति इनके योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 1975 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2017 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2005 में इन्हें मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए केरल सरकार के सर्वोच्च सम्मान जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2011 में येसुदास को संगीत क्षेत्र में उनके योगदान के लिए CNN IBN उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि साल 1987 में इन्हें कहना पड़ गया था कि अब मुझे कोई और अवार्ड ना दें ताकि नई प्रतिभाओं को भी ये सम्मान हासिल करने का मौका मिले। आजकल की गला काट प्रतियोगिता के दौर में भी येसुदास का नए और उभरते कलाकारों के प्रति ऐसी सोच सराहनीय है। कला के क्षेत्र में इतनी सफलता हासिल कर चुके येसुदास का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और आजकल ऐसी सोच दुर्लभ है। 83 साल के हो चुके येसुदास आज भी देश विदेशों में कॉन्सर्ट करते नजर आते हैं। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से इनकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की कामना करते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो देवा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।